नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी जियो सिनेमा पर खलबली रिकॉर्ड्स नाम का एक नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल यहाँ पर 8 एपिसोड हैं और लगभग 30 मिनट से 40 मिनट के आसपास की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। एंड मुझे नहीं पता कि इस शो का सीजन 2 भी आएगा, क्योंकि खत्म होते होते कोई भी क्लिफ हैंगर कुछ भी ऐसा अधूरा सा नहीं छोड़ा गया है जिसको देखकर लगे कि सीजन 2 आना चाहिए या स्टोरी की डिमांड है या कुछ बाकी है। ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, बस शो खत्म हो जाता है। एंड हाँ, मैं कह सकता हूँ कि शो शुरू होता है 2-4 मिनट कुछ खास अच्छे मुझे लगे नहीं थे। फिर जब वो उस कॉन्सर्ट के दौरान जो हादसा होता है जहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें इंगेज हो गया था, इन्वेस्ट हो गया था। एंड उसके बाद ये शो आपको कहीं ना कहीं इंगेज करके बांध कर रखता है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है और स्टोरी लाइन जो है, जो प्लॉट है, वो कोई बहुत खास नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पर कुछ खास एक्साइटमेंट देखने को तो नहीं मिली। लेकिन हाँ, किरदार जो थे, जो परफॉर्मेंसेस थी, वो इंटरेस्टिंग थी, लाइकेबल थे। तो उस वजह से ये शो दिख जाता है एंड तक। हाँ, 7वें एपिसोड तक पहुँचते पहुँचते क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया था, थोड़ा सा मुझे आलस आ रहा था, लेकिन फिर किसी तरीके से मैंने ये शो देख डाला। एंड स्टोरी पर मैं आता हूँ एंड मैं वही आपको पढ़कर सुनाई देता हूँ जो जियो सिनेमा के पेज पर लिखा हुआ है। अपने तरफ से मैं अगर कहने की कोशिश करूँगा तो कुछ भी नहीं कह पाऊँगा यहाँ पर, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। यहाँ पर अपने रॉक स्टार दोस्त मौज की एक कॉन्सर्ट, बंदे का नाम यहाँ पर मौज है जो रॉक स्टार था। और एक बात और है, परबदीप ने उस किरदार को प्ले किया है मौज नाम के बंदे को, जो रियल में भी सिंगर ही है, रैपर ही है। तो अपने रॉक स्टार दोस्त मौज की एक कॉन्सर्ट में हत्या के बाद राघव राय सिंह अपने पिता मानवेंद्र राय सिंह द्वारा गैलेक्सी रिकॉर्ड में उनके लिए बनाई गई विरासत को छोड़ देते हैं और मौज के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ते हैं, यानी कि खलबली रिकॉर्ड्स नामक एक नए तरह के रिकॉर्ड लेवल की शुरुआत करना, जो कलाकारों को प्राथमिकता देता है पूरे संगीत प्रतिष्ठान के साथ एक महाकाव्य संघर्ष के लिए मंच तैयार करना। बस वो उसके दोस्त की मौत हो जाती है। वो अपना जो रिकॉर्ड लेबल है खलबली रिकॉर्ड, वो पहले से ही शुरू हो चुका था, उसके लिए ही वो काम कर रहा था। पिता बेटे में चीज़ें कुछ खराब हो जाती हैं। आगे चलकर जब उसकी मौत होती है मौज की, उस रैपर की, तो वो और कुछ लोग ढूंढता है ताकि वो अपने इस खलबली रिकॉर्ड को ऊपर तक लेकर जा सके। एंड जो उसके पिता ने जो जिस तरीके का एक इको सिस्टम बना रखा है उसके पिता ने, कि वहाँ पर कुछ भी हो रहा है, कोई कायदा कानून नहीं है, कुछ भी हो रहा है, लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, शोषण हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उन सिंगर्स के साथ भी, तो उन सबको दूर रख के, परे रख के, वो एक नीट एंड क्लीन कंपनी की शुरुआत करना चाहता है। ये शुरुआत कर चुका है, उसको इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। बस ये हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड एक चीज़ और है इंटरेस्टिंग जो अपने आप में है, वो ये है कि ये शो 2022 में कंप्लीट हो चुका था, अब जाकर ये जियो सिनेमा पर प्रीमियर हुआ है। एंड कुछ भी खास एक्साइटमेंट यहाँ पर देखने को मिली नहीं है। बस जो मैंने कहा है आप लोगों से कि इंटरेस्टिंग लग रहा था एंड कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी लग रहा था। एक सीन था जहाँ पर राम कपूर अपनी बेटी को, सलोनी बत्रा के किरदार को, फोन पर कुछ डांट रहे थे, कुछ काम करने के लिए बोल रहे थे कि तुमको ये किसी तरीके से मैनेज करना है, बिला बिला बिला। एक शॉट था, काफ़ी अच्छा स्क्रीन शॉट आप देख रहे होंगे, फर्स्ट एपिसोड का ही वो शॉट था। वो मुझे कुछ काफ़ी अच्छा सा लगा था उस वक्त। बाकी तो यहाँ पर हाँ, एक चीज़ और है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है, वो है शो में रैप। बहुत सारे गाने सुनने को मिलते हैं, मतलब विकिपीडिया के मुताबिक 20 गाने यहाँ पर हैं और 68 मिनट्स लेंथ है उन सारे गानों की। मतलब गाने नहीं, रैप ही रैप सुनाई पड़ते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, आप लोगों के सामने अपनी बात रख दूं, क्योंकि कि मुझे रैप जो है वो ज़्यादा पसंद आते नहीं हैं। और यहाँ पर जो है उनमें तो कुछ गालियाँ भी थीं। मुझे यहाँ पर एक सिंगल रैप पसंद नहीं आया जो मैं कह पाऊँ कि कुछ अच्छा सा था। मतलब इस शो की जो सोल हो सकती है वो रैप ही थे, उसी के आगे पीछे ये पूरी तरीके से घूमता है, तो जो वही अच्छे नहीं थे। तो बाकी तो यहाँ पर क्या ही अच्छा होगा, किरदार जो थे वो इंटरेस्टिंग थे, लेकिन स्टिल कुछ भी खास एक्साइटमेंट, कुछ भी बहुत खास स्टोरी लाइन के नाम पर, प्लॉट के नाम पर, कॉन्सेप्ट के नाम पर मुझे कुछ लग नहीं रहा था। ऊपर से जो स्टोरी लाइन है उसके हिसाब से जो पेसिंग है, जो लेंथ है, वो भी उतनी कोई जस्टिफाइंग नहीं लग रही थी कि इतना लंबा ये शो होना चाहिए था। कुछ कम भी रखा जाता तो सही होता। हालांकि कुछ मैंने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है इसको देखते हुए कि जो एपिसोड्स हैं वो जल्दी जल्दी बीतते चले जाते हैं। बाकी हर एक एपिसोड में 3 मिनट के एंड क्रेडिट्स भी हैं, तो 8 × 3 = 24 मिनट के, तो यहाँ पर एंड क्रेडिट्स ही निकल जाते हैं ओवरऑल। तो ये है जस्ट
3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, लेकिन बताना मुझे एक वन टाइम वॉच ही शो लगा है, देख पा रहे हैं। अगर हिम्मत है या देखने में अच्छा लग रहा है तो देख लो, वरना कुछ भी खास यहाँ पर मुझे तो लगा नहीं है प्लॉट के नाम पर। सो 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं क्या ही दूंगा, 6 स्टार्स ले लो। बाकी यार जैसा कि मैंने कहा, रैप जो है उनमें कुछ गालियाँ सुनाई पड़ती हैं, बाकी तो यहाँ पर हाँ 2 किरदार हैं जो लेस्बियन हैं, हालांकि वो किसिंग के अलावा कुछ भी ज़्यादा करते नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से देख लो कि फैमिली के साथ देखना है कैसे हुआ। इन द एंड आप लोगों ने शो देखा है, देख रहे हैं, अपने टिप्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड। हाँ एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर राम कपूर, सलोनी बत्रा, स्कंदर ठाकुर की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। तो ये सब है एंड दिस इज नितेश चैनल साइनिंग ऑफ, थैंक यू।